भाजपा आलाकमान ने पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल के नए नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को और सह पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और असम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन दो नेताओं के साथ दो राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को भी बतौर सह पर्यवेक्षक जोड़ा गया है, ताकि स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया जा सके। आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखी और कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी मिलिट्री ने ईरान के 7 छोटे जहाजों को डुबो दिया है। उनके मुताबिक ये होर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे थे। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि उन्होंने 6 जहाजों को नष्ट किया है। रूस और यूक्रेन ने 9 मई के विक्ट्री डे से पहले अलग अलग समय पर युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस ने शुक्रवार और शनिवार के लिए सीज फायर घोषित किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि वह बुधवार रात 12 बजे से युद्ध रोक देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं सालगिरह के मौके पर लिया गया है। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप पर चूहों से फैलने वाले वायरल संक्रमण हंता वायरस का मामला सामने आया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 लोग बीमार हैं। डट होंडियस नाम के इस क्रूज शिप को फिलहाल अफ्रीकी देश केप वर्डे की राजधानी प्राया में रोका गया है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 543 रुपए गिरकर 1.47 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 618 रुपए गिरकर 2.39 लाख रुपए पर आ गई है। भारत में कुकिंग गैस की मांग में अप्रैल में गिरावट आई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में एलपीजी की खपत 16.16% कम होकर 2.2 मिलियन टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 2.62 मिलियन टन थी। आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के स्थान को लेकर असमंजस बना हुआ है। बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि नियम के मुताबिक फाइनल मुकाबला पिछले विजेता के होम ग्राउंड पर होता है, लेकिन बेंगलुरु में एमएलए के टिकट का मुद्दा दिक्कतें पैदा कर रहा है। अगर इसका समाधान नहीं निकला तो बीसीसीआई फाइनल को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर सकता है। आईपीएल के मौजूदा सीजन का फाइनल मैच 21 मई को खेला जाना है। विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को आखिरकार क्लासिकल शतरंज में हार झेलनी पड़ी। नॉर्वे चेस 2025 में भारत के विश्व चैंपियन मुकेश टोमोराजू से हारने के बाद कार्लसन लगातार अजेय चल रहे थे, लेकिन अब उनकी ये लय टूट गई है। टेपे सिजमेन चेस टूर्नामेंट 2026 के चौथे दौर में नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वान फॉरेस्ट ने कार्लसन को मात दी। आईपीएल में बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला टेबल टॉपर पंजाब किंग्स से होगा। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तब पंजाब ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में कल होने वाले मैच में हैदराबाद की टीम अपनी पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश में मई की शुरुआत इस बार तपती गर्मी के बजाय बदलते हुए मौसम के साथ हुई है। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम के कारण आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने 39 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, साथ ही बारिश भी होगी। मध्य प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेन 12 जून 2026 को इंदौर से पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जहां से यात्री इस यात्रा में सम्मिलित हो सकेंगे। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बैरसिया रोड ग्राम निपनिया जाट स्थित आर्या वेयर हाउस का दौरा कर किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने न केवल बारदाने और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया, बल्कि स्वयं पानी पीकर पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता भी परखी। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38,555 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। ये निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
बैठक के प्रमुख निर्णयों में 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026 से 2031 के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए सर्वाधिक 32,405 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई। इसमें आगामी 5 वर्षों में 2,442.04 करोड़ रुपए का व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के सुचारू संचालन के लिए 2,412 करोड़ रुपए तथा IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1295 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।